शुभेंदु अधिकारी जी, मेरी आवाज आपको आ रही है? कैन यू हियर मी? शुभेंदु अधिकारी, दिस इज अर्णब गोस्वामी हियर। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? Yes, कैन यू I हियर am मी? listening carefully. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, yes, yes. शुभेंदु Please tell अधिकारी me. जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि जिस तरह से आपने सपोर्ट किया है जो हमारे रिपोर्टर की अरेस्ट हुई है वहां पे। सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने कई साल बंगाल के पॉलिटिक्स में आप रह चुके हैं, क्या इससे पहले इस तरह की अराजकता, इस तरह की टिरनी, इस तरह की एरोगेंस आपने देखी है? जिस तरह से हमारे रिपोर्टर शंटू पान की अरेस्ट हुई, कोई नोटिस नहीं था, कोई क्वेश्चनिंग नहीं हुई और कोई केस नहीं बनी। पहले अरेस्ट किया गया, उसके बाद कार्रवाई शुरू हुई। दिस इज कंप्लीटली इलीगल, प्रोसीजर फॉलो नहीं हुआ। शुभेंदु जी, तो आप इस अरेस्ट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये अरेस्ट के बारे में कल आपका नेशनल चैनल में और हमारी रिपब्लिक बांग्ला में मैं थ्रू फोन मेरा रिएक्शन दिया। आज सुबह से मैं बहुत बार मेरा संदेश खाली आप दौरा था, तो पहले तो सिंगल बेंच का ऑर्डर ये लोग चैलेंज किया, उसके बाद डिवीजन बेंच का ऑर्डर आया। मैं पूरा दिन और उसका बाद जो काम प्रेस क्लब का करना था वो काम मुझे करना पड़ा। मैं प्रेस क्लब में बता दिया जो हुआ है ये एक्सेप्शन केस है। जिस तरीके से इलीगली विदाउट issuing any 41 notice or any type of notice from the local police station, they detained and arrested Republic Bangla reporter, very energetic, young, promising reporter Sontu Pan. इसलिए ये पूरा एक्सेप्शन केस है। बंगाल में जो तानाशाही चल रहा है और यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन का जो पिलर है, लॉ मेकर्स, आई ऑपोजिशन लीडर, मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम आई सस्पेंडेड फ्रॉम द असेंबली इन लास्ट 3 years, अप्रोक्स 3 years। यहाँ ब्यूरोक्रेसी को काम करने नहीं दे रहा है। थर्ड जुडिशियरी अटैक in 2021, Honorable Justice Kaushik Chanda, after that Raja Shekhar Manta, Honorable Justice, Justice Abhijit Ganguly, Justice Sinha, everybody attacked by the ruling party. Last, the fourth pillar of the democracy, media, उसको खिलाफ ये जो कार्रवाई कर रहा है पुलिस को गलत तरीके से इस्तेमाल करके, ये बहुत एक्सेप्शन केस है। कॉन्स्टिट्यूशन का सब पिलर ये खत्म कर दिया है। और सांटू पान रिपब्लिक टीवी का खिलाफ जो कार्रवाई ये पूरा इलीगल है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, अनएथिकल है। इसमें ममता बनर्जी स्टेट की चीफ मिनिस्टर एज वेल एज होम मिनिस्टर, उनका सीधा इसका इन्वॉल्वमेंट है। और सोंटू का यही कसूर था, जब कुछ महीने पहले हमारी यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस प्रीमिसेस है, वहाँ ईडी का ऑफिस है, जब ममता जी का भतीजा उनको ईडी बुलाया था, उसका इंटरोगेशन कंप्लीट होने का बाद बाहर एक पत्रकार सम्मेलन का उन्होंने अरेंजमेंट किया, नेफ्यू ऑफ द चीफ मिनिस्टर। डिडंट टाइम संटू पान asked a rare question to the Prince of Bengal। इसलिए रिपब्लिक टीवी तो टारगेट है, लेकिन खास करके सोंटू को रिवेंज लेते हुए भतीजा का इशारा से ममता बनर्जी का जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है बंगाल पुलिस, दे डिड दिस टाइप ऑफ इलीगल अनएथिकल जॉब yesterday। एंटायर बंगाल पीपल condemned this type of hooliganism by the police of the state। शुभेंदु जी, क्या ममता बनर्जी को और उनके भतीजे को पता नहीं है कि लोग क्या समझते हैं? लोग सवाल पूछ रहे हैं कि वो शाहजहां को इतना सपोर्ट क्यों कर रहे हैं। आपने पहले ममता बनर्जी के साथ काम किया हुआ है, उनकी माइंडसेट क्या चल रही है अभी? उनको लग रहा है वो सरकार भी चली जाए मगर शाहजहां को नहीं छोड़ेंगे। ये शाहजहां के साथ क्या लिंक है?
आफ्टर 2020 शाहजहां के साथ लिंक, दोनों लिंक है। एक शाहजहां इज बिग कलेक्टर ऑफ द टीएमसी पार्टी। ही सेंट huge money to the Calcutta, earlier Jyotipriya Mullik and now Narayan Goswami. And second thing, Shahjahan is the main architect of the election management system of the Sundarban area of our state. शाहजहां का एक ही काम है, 2014 से लेकर आज तक जितना चुनाव हुआ, खास करके बसीरहाट और बारासात और सुंदरबन रीजन में, इसका यही ड्यूटी है, वोट लूट करना। वोट लूट करना। मैं आज पूरा दिन संदेशखाली का गांव-गांव, मोहल्ला, डोर टू डोर मैं सबका साथ मुलाकात किया। ऑलमोस्ट every villagers told me they did not cast any vote last over 10 years. जितना चुनाव हुआ 2014 से लेकर लास्ट पंचायत चुनाव 2023, एक भी चुनाव में ओरिजिनल वोटर they did not allow to cast their valuable vote due to atrocity and rigged machinery organized by the Sheikh Shahjahan and his allied force. तो ये है कहां अभी शुभेंदु जी? इनको क्या प्रोटेक्शन मिली हुई है? आपके पास क्या खबर है? मतलब प्रोटेक्शन मिली हुई है कहां पे है? मतलब सरकार, ये कोर्ट सवाल पूछ रही है, ये है कहां? एक व्यक्ति को पकड़ नहीं पा रही पूरी बंगाल की पुलिस। शाहजहां शेख वहां संदेशखाली में है। संदेशखाली 1 ब्लॉक, बेरमजूर 1 और 2 जीपी के अंदर है। ममता जी का संरक्षण में है। पुलिस उनको प्रोटेक्शन दे रहा है। एसडीपीओ मीनाखा अमीनुल इस्लाम खान is the specially assigned by the Mamta ji police to protect Shahjahan from central agency and others investigating agencies. ममता बनर्जी एक बार भी नहीं गई है वहां पे, तब से लेकर उनको इतनी संवेदनशीलता नहीं है कि एक बार खुद जाए। जाने का जरूरत नहीं है जाने से, क्योंकि लोगों का आक्रोश तो उन्होंने देखा होगा। बाद जितना बिग इंसिडेंट हुआ वो हमारी बीरभूम का रामपुरहाट बकटी हो सकता है, हंसकाली हो सकता है, आमडागा हो सकता है, मोगराहाट हो सकता है। पंचायत चुनाव में इतना हिंसा हुआ, 55 लोग का देहांत हो गया। ममता बनर्जी कहां भी नहीं जाता है, उनका प्लानिंग में नहीं है। वो दबा पाएंगी इसको, वो अपने पुलिस और कैडर को देकर ये जो इज ओनली इंटरेस्टेड ये जो लोगों का जो संघर्ष है, बूथ एंड rig the election and win over the poll by the help of Shaukat Mullah and Shahjahan. अभी ये आखिरी सवाल है शुभेंदु जी कि केंद्र सरकार इतनी लंबी छूट क्यों दे रही है बंगाल सरकार को? किसी और स्टेट में ये बात होती, अब तक प्रेसिडेंट्स रूल हो जाता। बंगाल में सिर्फ रिकमेंडेशन होता है, एनसीडब्ल्यूसी गवर्नर प्रेसिडेंट्स रूल की बात करते हैं, मगर वो तो नहीं। नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट इज डूइंग हिज वर्क वेरी सिंसियरली. You know it very well. You are the very senior most reporter of our nation. You are very popular reporter of our nation. You also suffer in Maharashtra government within time. We know it very well. The law and order and the CRPC, IPC is a state subject. You know it. Central government is doing very seriously. आपका वहां 5 जनवरी ईडी नहीं जा सकता, तो संदेशखाली आपका स्क्रीन में